कहता कि वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। थककर बैठ गया क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, अपनी हड्डी की मसाल से हृदय चीरते तन का आकर इतना पास फिरे वो सच्चा सूर नहीं है। थककर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। वाह। छुप छुप अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ गवाने वाले, और कुछ सपने को मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, और कुछ दीपों के बुझ जाने से आगे नहीं मरा करता है, और कुछ खिलौनों के टूट जाने से बचपन नहीं मरा करता है, और कुछ सावन के न आने से सावन बारिश नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ गवाने वाले, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। ये नहीं सोचे कि एगो में नहीं हुआ, एगो नौकरी में असफल हो गया, आर्मी में छूट गए, एयरफोर्स में छूट गए, छोटा छोटा नौकरी में छूट गए, यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हुए, तो ये नहीं सोचे कि जीवन खत्म हो गया। जीवन खत्म हो गया। इसलिए जीवन का भी अंत नहीं होता, प्रयास करते रहिए, सफलता जारी रहेगा, सफलता जारी रखिए, मंजिल तो जरूर मिलेगा। तो इसीलिए कभी हार नहीं मानना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने पर जितनी आग लगी उतना प्रखर निखरता है, और मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कहता सुख साधन चाहे जो भी हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर वह अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब थक चुका हो अंतर्मन, फिर सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो जीवन में कठिनाई बहुत आता है। कहता रेस में जीतने वाले घोड़ा को भी पता नहीं होती कि वास्तविकता में जीत क्या है, बल्कि अपनी मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से वो दौड़ता है। इसलिए कि आपके जीवन में तकलीफ आ रहा है तो समझिए कि आपका मालिक आपको जिताना चाहते हैं। सही बात है, सही। बारिश के बूंदे भले ही छोटा होता है, लेकिन उसका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। इसी प्रकार छोटे छोटे लगातार प्रयास करने से जीवन में बड़ी परिवर्तन मिलता है। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितना खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर बारिश का रूप ले लेता है, मिट्टी टूटने पर खेत के रूप ले लेता है, और जब एक बीज टूटा है तो एक पौधे की संरचना होता है। यदि आप खुद को टूटा हुआ समझिएगा तो समझ जाइए कि आपका मालिक आपका उपयोग किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहते हैं। परिंदों को पता नहीं होती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। जो रखते हैं हौसला आसमानों को छूने का, उसे परवाह नहीं होती गिर जाने का। तो कभी नहीं सोचिए कि हम गिर जाएंगे। डाली पर बैठी पक्षी डाली को टूटने या कटने से नहीं डरती, क्योंकि उस डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा होता है। इसलिए कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरों गिरा नहीं सकती, जब जीत हो किसी चीज को पाने के लिए तो हार भी हरा नहीं सकती। तो बहुत ऐसा चीज है। कहता है कि जीवन एक जिंदगी जो है कलम की तरह होता है। जब कलम के स्याही खत्म होने से पहले एक जिंदगी का इतिहास लिख दीजिए, जो आने वाला पीढ़ी आपको वही पढ़े इतिहास को। इसलिए ये नहीं सोचिएगा, जीवन में बहुत चीज होता है। कहता कि व्यक्ति चलता फिरता इंसान को भूल जाता है। भूले क्योंकि दूरियां बढ़ा। जब एक दूसरे से दूरी बढ़ता है तो भूलना तय है। भूलना तय है। या तो आप किताब का हो या तो आप समझ ही रहे हैं प्यार का हो। इसलिए दूरी जब बढ़ेगा ना तो भूलवे करेगा। जीवन में कठिनाई का आना जरूरी है, क्योंकि जब कठिनाई नहीं आएगा तो आप सही रास्ता पर नहीं जा रहे हैं। सही बात है। ये प्रकृति का नियम है भूलने का। हाँ, कहता है कि हुनर है तो दिखा जरा, बाजुओं का जोर लगा जरा, बगैर मेहनत के नहीं मिलते मंजिले, फौलादी जिगरों को भी आजमा जरा। तो कभी ही नहीं हारना है। बहुत चीज है, वीडियो बना नहीं यार, यूट्यूब पे सब चीज लिखा रहता है। 4 मिनट अब बंद करिए, बाद फिर बोलेंगे।